दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा अंता विधानसभा सीट पर आमने सामने हैं। नरेश मीणा लगातार गोविंद सिंह डोटासरा पर हमलावर हैं और एक जगह तो दोनों की भिड़ंत हो गई थी। नरेश मीणा के समर्थकों ने डोटासरा की गाड़ी को घेर लिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार गोविंद सिंह डोटासरा नरेश मीणा को लेकर के कई सारे बयान दे चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि मामला गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ से निकल चुका है और अंता जाकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने तय किया कि सचिन पायलट को बुलाना चाहिए और सचिन पायलट को बुलाया। पहले डोटासरा जी गए, लेकिन उनसे कार्यक्रम संभला नहीं, पूरी तरीके से हाथ से मामला खिसकता हुआ नजर आया। उसके बाद पायलट का कार्यक्रम तय हुआ और पूरे दिन पायलट का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से अब अंता में कांग्रेस कुछ कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के 2-3 बयान लगातार एक के बाद एक सामने आए, जिसमें एक बयान में तो यह कह रहे हैं कि मैंने देखा है जब मेरी गाड़ी को घेरी और नरेश मीणा के समर्थक जो वहां पर आ रहे थे और जिनके पास गाड़ियां थी उसमें लोकल नंबर कोई नहीं था, सारे के सारे बाहर नंबर थे, बाहर के नंबरों की गाड़ियां थी। ऐसे में मैंने भाया को कह दिया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो जीत रहे हो। लेकिन उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि यहां से अगर प्रमोद जन भाया हार जाता है और नरेश मीणा की वजह से वोट कटते हैं और बीजेपी यहां से जीतती है तो यहां से शांति गायब हो जाएगी। यानी एक तरह से नरेश मीणा को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने यह तो मान लिया कि नरेश मीणा की वजह से हम नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी इसका फायदा उठा जाएगी और हमारी हार पूरी तरीके से तय हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात कही डोटासरा ने कि नरेश मीणा समाज से आते हैं, मैं राजस्थान के सबसे बड़े समाज से आता हूं, जाट समाज से। लेकिन जाट समाज के इतने बड़े नेता की गाड़ी नरेश मीणा के समर्थकों ने घेर दी, तो किसी भी की गाड़ी घेर सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, यानी कि यहां अशांति फैल जाएगी। इसीलिए कांग्रेस को जिता दो। यानी अब सारे तिकड़मबाजी लगानी पड़ रही है, लेकिन काम करती नजर नहीं आ रही। और शायद ये वजह है कि डोटासरा को सचिन पायलट को बुलाना पड़ा कि सचिन पायलट ही अब जो रायता फैल चुका है पूरा उसको समेटेंगे। अब सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा का फैलाया हुआ रायता समेट पाते हैं या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सचिन पायलट अभी जो हैं वो अंता में प्रमोद जन भाया के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब नरेश मीणा सचिन पायलट का सम्मान करते हैं, मानते हैं और साफ तौर पर कहा था कि सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल का मन मेरे साथ है, भले ही वो कांग्रेस के साथ खड़े हो। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से नरेश मीणा जीतते हैं या फिर बीजेपी जीतेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस नहीं जीतेगी ऐसे आसार दिखने लगे हैं, क्योंकि जो रैलियां जिस तरीके से हो रही हैं, कांग्रेस के जो इतने दिग्गज नेता वहां पर जा रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रहलाद गुंजल, तमाम नेता, लेकिन उतनी भीड़ वहां पर नजर नहीं आ रही। जबकि प्रहलाद गुंजल ने कोटा में जब रैली की थी तो उसमें इसकी कई गुना भीड़ आ गई थी, वो भी किसी बिना चुनाव के। लेकिन यहां पर सब कुछ करने के बाद भी प्रमोद जन भाया भीड़ नहीं ला पा रहे, डोटासरा भी नहीं ला पा रहे। तो ऐसे में नुकसान होता तो साफ तौर पर दिख रहा है कांग्रेस को। लेकिन अब देखना होगा कि यहां क्या कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है अब यहां पर क्या होगा, नरेश मीणा जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी? इन दोनों में कड़ी टक्कर होनी दिख रही है, या फिर कांग्रेस के प्रमोद जन भाया कोई कमाल कर पाएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।